तो सबसे पहले कैसे आप रणदीप जी, ये बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और पास्ट जो 3 से 4 महीने मेरे गए हैं, डोपामिन हिट की जो खुशी होती है जब आप काम करते हो और इतने लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उस मतलब वो फीलिंग होती है ना जो बहुत रेयर होती है, तो वैसा फील कर रहा हूँ मैं कुछ टाइम से। इनफैक्ट आदित्य सर भी मिले थे मेरे को, और उनको वो भी पूछे मेरे को कि हाउ आर यू फीलिंग, तो आई गेव हिम द सेम आंसर कि ये जो ब्लड रश आपने दिया है ऐसा काम करके, शायद ही मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कभी फील किया हो इससे पहले। सो आई एम दैट एक्साइटेड। देखिए, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपने धुरंधर देखी है या फिर देखने जाने वाले हैं, तो आप जो हमजा अली मजदारी का जो खूंखार रौद्र रूप देखेंगे ना, उसके पीछे यही शख्स है और इनका नाम है करणदीप सिंह। हमजा को, मेजर इकबाल को, सान्याल साहब को जो एक नया जन्म दिया है, वो जन्म देने वाले हैं करणदीप सिंह। तो करणदीप सिंह, मैं सही हूँ? मैं यहाँ थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा। बाय जरूर। प्रोफेशन मैं हम्म। चीफ प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम है मेकअप को एग्जीक्यूट कराना, टीम को बैलेंस रखना, इमोशनली कनेक्टेड रहना एक्टर्स के साथ, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना और पूरी शूटिंग को कंप्लीट करके देना। ये जितनी भी लुक्स है और जितना भी लुक्स के अकॉर्डिंगली काम किया गया है, ये मेरी बहन प्रीतिशील, जिनको 2 मेकअप अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, उन्होंने फिल्में की है बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, ठाकरे, मॉम, लव एंड वॉर कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं वो जो कर चुके हैं, और मैं पहली फिल्म से उनके साथ जुड़ा हूँ। ये कहानी शुरू हुई थी 2010 में जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया, और मेरी सिस्टर शी वाज ऑलरेडी वर्किंग विद टीसीएस अमेरिका में, और एट दैट टाइम $6,000 उनको मिलते थे। एंड मेरे को एक बारी फोन करती है, और मेरे फादर को ही फोन करते हैं, इनफैक्ट मैं साथ में बैठा था, तो बोलते हैं कि पापा, मैं कंप्यूटर के आगे नहीं बैठ सकती सारी जिंदगी। मेरे पापा थोड़े परेशान हो गए कि बेटा अभी तो सक्सेसफुल होने का समय आया है, घर लोगे, गाड़ी लोगे, बट थोड़े जिद्दी है, और अच्छी बात भी है। तो जितनी भी 4 साल 5 साल की सेविंग थी उनकी, वापस आए इंडिया, तो वहां से यूएसए गए, अपना कोर्स किया, और कोर्स करते ही बॉम्बे आते हैं। और जैसे ही वो बॉम्बे आते हैं, मुझे बुलाया गया, मतलब बाय गॉड ग्रेस। मुझे मौका ही नहीं मिला, तो मेरे पापा बोलते कि जाओ अपनी बहनों के साथ रहो और देखो क्या करना है। फिर यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है कि जब हमको पहली फिल्म मिलती है जोकर, तो उनकी हेल्प के लिए जितना भी सामान प्रिक्योर करना था, उसको आगे लेके जाना था। एक बहुत फनी इंसिडेंट है उसको लेके। तो हमारी पहली फिल्म प्लीज। थी तो हमारी पहली फिल्म थी, तो हमको ज्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स से। तो वो स्पेशलाइज किया जाता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, कि आपकी बॉडी स्किन पूरे टेस्टिंग होती है, कैसे वो रिमूव होना है, कैसे वो फील करेगा, एट कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। तो बॉडी सूट बनाने थे हमको जोकर के लिए, तो एज मुझे ना पूरा लेटेक्स का सूट पहनाते हैं, स्पेंडिक्स का, और मेरे ऊपर लेटेक्स लगा देते हैं, और उनको दिखाना था कि वो कुछ एलियंस हैं जो आदमी ने रेडी की है, गाजर गोभी टिंडे विंडे लगा के, तो मेरे ऊपर लेटेक्स लगा देते हैं। और जब वो लेटेक्स सूट खोलने की बारी, सूट बहुत सुंदर लग रहा है, जब सूट खोलने की बारी आ गई है, तो पूरे मेरे शरीर के जो बाल है उसके साथ वो सूट चिपक जाता है। और और हमको 8 घंटे, आप मानोगे नहीं, 8 घंटे लगे वो सूट को मेरे शरीर से उतारने के लिए। सो व्हेन दे वर रिमूविंग इट, तो एक एक बाल को काट के वो सूट को पूरा रिमूव किया गया। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हमारे साथ, भयानक। बट विद गॉड ग्रेस, फराजी ने उसका टैलेंट देखा था उस समय, और हमको उस फिल्म के बाद एक फिल्म मिली, नानक शाह फकीर, जो सरताज सिंह पन्नू जी ने डायरेक्ट की है, और उसमें हमने बहुत सारा प्रोस्थेटिक किया है। आई थिंक इंडिया का सबसे पहला फिल्म जिसपे इतना लार्ज स्केल पे प्रोस्थेटिक यूज किया गया होगा वो नानक शाह फकीर है, जिसमें फ्रॉम एजिंग ऑफ
everyone started from age of 15 and went all the way up to 80. तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो फिल्म इतनी क्लोज हो गई हमारे साथ, इतना जुड़ गए हम फिल्म के साथ, बड़े एक्साइटेड थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो अकाल तख्त है हमारे अमृतसर में, उनको कुछ लगा होगा कि फिल्म में शायद ये गुरु नानक देव जी को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। But with God grace, can you imagine, we got national award for it. We got national award for film which didn't get released in theaters. तो बहुत उसके बढ़िया। बाद, हाँ, फिर उसके बाद तो जब आपको नेशनल अवार्ड मिल जाता है इस इंडस्ट्री में, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब लोग आपको काम देते हैं, सब आपको इज्जत से बुलाते हैं, सब आपको अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एक चीज पूछूंगी आपसे, कितना टाइम लगता था लुक देने में? टाइम डिपेंड करता था। जैसे हम अगर जैसे हम स्टार्ट करते हैं, किसी लुक टेस्ट करते हैं, तो लुक टेस्ट में तकरीबन 3 घंटे जाते हैं, 4 घंटे भी चले जाते हैं, जब तक हम वो स्मॉलेस्ट ऑफ मिन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स पे काम कर रहे होते हैं कि बाल ऐसे लगने चाहिए, चेहरे पे ऐसे होना चाहिए। आप अगर फिल्म देखी होगी तो आप छोटे 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 फ्रेकल्स देख रहे हो। फ्रेकल्स दिखाने हैं कि बंदे ने धूप में खेला है, उसको फैमिली से मिला है, उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, उसके लिप्स कैसे होने चाहिए, अगर वो सिगरेट पीता है तो उसके लिप्स का कलर चेंज होता है, अगर उसको चोट लगी है तो वो चोट आज फ्रेश है, 4 दिन के बाद वो चोट दिखानी है तो वो चोट का वो इफेक्ट आपको दिखना चाहिए। दीज आर द डिटेलिंग्स ऑफ मेकअप। आपको कन्विंस करवाना मेरा काम है कि ये बंदा हैज गॉन थ्रू दैट टॉर्चर। कभी पीसेस लगते थे, जैसे एक अगर आपने क्लाइमैक्स देखा होगा, अर्जुन रामपाल और रणवीर की फाइट है टुवर्ड्स द एंड, हम्म। बड़ी हिट हुई है वो फाइट। तो हम लुधियाने में शूट कर रहे थे। लुधियाने में उस समय पीक समर चल रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, सब जगह कंटेनर पड़े हैं, सामने ट्रेन है। और ट्रस्ट मी, दीज गाइज आर वेयरिंग पठानीज, पठानीज के ऊपर लेदर की जैकेट, लेदर की जैकेट के ऊपर ओवरकोट, ओवरकोट के ऊपर दाढ़ी, विग, हम्म। और उसके ऊपर कम से कम, आई एम नॉट किडिंग, एक बाल्टी ब्लड, एक बकेट ऑफ ब्लड हमने यूज किया है उस पर्टिकुलर सीन के लिए, एंड दैट हैपेंड कॉन्स्टेंटली फॉर 1 वीक। और ऐसे ऐसे मेकअप्स के लिए समय जाता है, और जब हम करते रहते हैं इट रिड्यूसेस, लाइक इफ वी स्टार्ट डूइंग अ मेकअप व्हिच टेक्स लाइक 2 hours, 2.5 hours, constantly we keep working on it, the time reduces to 1 hour, 1.5 hour, but it becomes your second nature because you know what you have to do today. बट जब नया कुछ मेकअप होता है, एंड ऑब्वियसली टाइम इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द, am I making sense? I'm not confusing you all, right? नो, अब क्लियर है। हाँ एक जी। चीज पूछूंगी, रणवीर ने आपसे हम्म। क्यों कहा था अपने काम पे फोकस करो, या कोई मजाक नहीं चल रहा है? बहुत बड़ी यूनिट होती है। अ, थक जाते हैं लोग, एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी बात करने की बहुत होती है, कईयों में पेशेंस होती है कि वो सह जाते हैं, क्योंकि 400 लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो तो चटर पटर तो होती है ना। सब लोग बातें करेंगे, मजाक करेंगे, कोई खाने की बात करेगा, कोई फिल्म की बात करेगा, सब डिपार्टमेंट है, अपने अपने तरीके से अपने डिपार्टमेंट के काम की भी बात करेंगे। बट जब ऐसे हेवी सीन्स होते हैं, जब इतनी किलिंग चल रही है, आपको उस किरदार में रहना है, तो सर को एकदम साइलेंस चाहिए होता है, एंड ही मेड श्योर दैट द साइलेंस वाज देयर ऑन सेट। और ये इट टुक सम टाइम फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत सीरियस फिल्म बन रही है, और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमको तब नहीं पता था। बट पूरी शूट रुकवा के भी सर ने कभी कभी सबको रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, या प्लीज शांत हो जाइए, ये मजाक नहीं चल रहा, ये पूरे प्रोसेस में बहुत मेहनत गई है, और इसका रिजल्ट आप लोग देखेंगे लेटर ऑन। बट सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज अपना काम कीजिए और शोर मत मचाइए सेट पे। तो ये रिपीट होता रहता था कॉन्स्टेंटली, बिकॉज ही वॉन्टेड हिज फोकस।
आप सेल्फिश रीजन से भी बोल सकते हैं कि एक्टर को सेल्फिश होना भी पड़ेगा डायरेक्टर के लिए, हम सब के लिए, बट या इट हैज वर्कड इन एवरीवन्स फेवर। एक चीज दिखा रही हूँ, आप मुझे बताना जी। इसकी क्या कहानी है, पूरी डिटेल बताइए मुझे इसकी। जी, ये फोटो हमने गोल्डन टबैको स्टूडियो में ली थी, जब एंड में इनको पकड़ लेते हैं, जब यलीना को वो फोन करते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान की पुलिस जब इनको लेके जाती है और टॉर्चर करती है, तो ये उस दिन की फोटो है व्हेन ही इज इन द वाटर, और जिनके ऊपर वो शॉक वाले दोनों प्लग्स लगाए होते हैं, हम्म। and he had to be drenched. He was getting tortured, and the spotlight was on him. So he had to be drenched in blood. तो मेरा एक दोस्त है जो स्टिल फोटोग्राफर है प्रमोद करके, तो वो जब लाइट ऐसी आ रही थी तो आई वॉज विजिबल, ही वॉज नॉट विजिबल, तो उसने फोटो खींची एंड आई वॉज अमेज्ड लुकिंग एट द पिक्चर। यार, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पिक्चर अ मेकअप आर्टिस्ट वुड डिजर्व इन अ फिल्म लाइक दिस। तो ये उस दिन की पिक्चर है। तो इसको जो आपने बनाया है, पूरा गेटअप दिया है, इस गेटअप के हम्म। कितना टाइम लगा आपको, कि मन में कैसे आया कि ये एकदम लुक परफेक्ट है, ये सारी चीज। ये देखिए, परफेक्शन और लुक्स की बात तो आपको शायद प्रीतिशील से करनी पड़ेगी। जो मेकअप बिल्कुल एक्यूरेट लगना चाहिए, जो भी पीसेस दिए गए हैं, हम्म। अजय सन्याल लगने चाहिए, हमजा हमजा लगना चाहिए। और वो मेरा बेसिकली सबसे बड़ा नाइटमेयर पता क्या है मेकअप हम्म। को लेके? कंटिन्यूटी को मेंटेन करना। हम पेंटर्स हैं, अगर मैं आपको सपोजिटली एक पेंटिंग देता हूँ और मैं रोज आपको बोलता हूँ वो पेंटिंग रेप्लिकेट करनी है आपको, एक महीने के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक साल के बाद, और फिल्म का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है। कुछ शॉट्स अगर आप मैं भी बड़ा अमेज हुआ था वैसे, आप वही शॉट थाईलैंड में देख रहे हो, वही शॉट पंजाब में देख रहे हो, अगेन इट कम्स बैक टू थाईलैंड, अगेन इट गोज बैक टू लद्दाख। So it's a very interesting concept how people think and they put it all together. तो वो जो कंटिन्यूटी है ना, उसमें मेरे हाथ थरथर आ जाते हैं कि यार ये सेम दिखना है। और उसके लिए मेरे पीछे ऐसा नहीं है, मेरे पीछे आदमी छोड़े जाते हैं कि ये फोटो देखो, इसको सेम दिखाना है आपको। एंड यस, इट हैज बिन वेरी चैलेंजिंग, लाइक एक्टर्स इरिटेट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, दे लूज देयर पेशेंस बिकॉज प्रोसेस बहुत लंबा होता है मेकअप का। माधवन सर के लिए अगर मैं बात करूं, तो कैसी कोई लोकेशंस थी जहां एसीज पॉसिबल नहीं होते। व्हेन यू आर वेयरिंग अ बॉल्ड कैप एंड प्रोस्थेटिक, यू नीड टू हैव अ कोल्ड एनवायरनमेंट, otherwise it will give you some rashes on the forehead, on the back of the neck. A lot of sweat gets collected here, but everybody knows that what they're going through will pay them off. और ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, पहले शायद ऐसी रिस्पेक्ट नहीं थी इस प्रोफेशन के लिए, ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता। ऑल थैंक्स टू माय सिस्टर, हमको जिस लेवल पे लेके गए हैं। जब मतलब एंटर किया जाता था, मेरे को याद है पहली फिल्म के अंदर तो हमारा पर डे भी बहुत कम हुआ करता था, अराउंड 1,000 रुपीज अ डे वी यूज्ड टू गेट। एंड आपको उस नजर से नहीं देखा जाता, यू नॉट फेल्ट रियली इंपॉर्टेंट इन द फिल्म। बट थैंक्स, अगेन थैंक्स टू ऑडियंस, जिन्होंने इस क्राफ्ट को समझा और अप्रिशिएट करते हैं जब एक्टर इतनी मेहनत करता है, और उसका रिवॉर्ड हमको ऑब्वियसली हमको भी मिलता है, उस चीज का रिवॉर्ड। पीपल रियली लाइक अ वर्क एंड दे टॉक अबाउट इट। आई गॉट सो मेनी कॉल्स from India, from abroad, that the makeup is looking nice and incredible job. अच्छा, सबसे इजी और सबसे चैलेंजिंग मेकअप करना किसका था आपका, रणबीर, अर्जुन रामपाल और आर माधवन? यार, सबसे डिफिकल्ट मेकअप की अगर मैं बात करूं तो हम्म। किसी का चेहरा रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। आर माधवन जी को अजय सन्याल दिखाना, और उस प्रोसेस में काफी पीसेस भी लगे थे। एक वो जो मुझे काफी चैलेंजिंग लगा ऑन डेली बेसिस, कभी कभी
टेम्परेचर है वो आपका साथ नहीं देता, गम जल्दी सूख जाती है, कभी कभी गम सूखती भी नहीं है, कभी कभी सिलिकॉन आपके फेस के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, कभी कभी आपके चेहरे का कलर बदल जाता है। आप अभी ऐसे दिख रहे हो कमरे में बैठे बैठे, आप उठ के धूप में जाओगे आपके चेहरे का कलर चेंज हो जाता है, तो उसको मैच करना, तो वो चैलेंजिंग था। सेकेंडली, जब हमजा का ब्लड वर्क होना होता था ना, एंड आई यूज टू फील इट इफ आई एम इन दैट पोजिशन एंड आई हैव टू शो माई सेल्फ सो ब्रूटल, तो it used to take a lot of mental work to put that blood, to put those pieces, to arrange कि यार यहाँ ब्रूस लगा होगा, यहाँ चोट लगी होगी, और उसको मेंटेन करना, बिकॉज ओवरवेल्म तो हो ही जाते हैं ना हम, सीन सुनते हैं फिर बोलते हैं इसको यहाँ चोट लगनी है, तो उस समय तो बहुत हो जाता है, बट जब उसको मैच करना होता है आपको नेक्स्ट टाइम के बाद, अरे यार बहुत ज्यादा कर दिया। बट या इट हैज, मैंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी वाली बहुत बड़ी फीलिंग आती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो सीन इतना डायरेक्टर को पसंद आता था, दे कीप शूटिंग दैट सीन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड यस, चैलेंजिंग थे। अर्जुन जी का जो वो मेकअप था, इट्स स्टिल फाइन, बिकॉज उनके एक यहाँ स्कार लगाता था मैं, और दाढ़ी मूंछ पेस्ट करना, बट उनके लिए भी, कई एक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है यार गम को झेलना। दे वांट टू रिमूव द बियर्ड एंड मुस्टैच ड्यूरिंग लंच टाइम, पुटिंग दैट बैक इन, बिकॉज काफी कलर्स की लेयर होती है, तो कलर उखड़ जाते हैं, तो उसको मैच करना भी बहुत, मतलब टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो बहुत चैलेंजिंग ही होता है, ऐसा कुछ इजी नहीं है। एंड शिफ्ट्स होती है हमारी 14 घंटे, 15 घंटे, आई थिंक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1.5 शिफ्ट्स वी हैव डन ऑन दिस प्रोजेक्ट। अगर हमने 200 दिन शूट किए तो 200 दिन में से almost 100 days 1.5 shift होगी, which means we have worked almost 15 hours in a day, and again got up fresh to start next day. But yes, it has been really really enjoyable, all thanks to Aditya Dhar, how patient he is, how beautifully they handle the production, and how much comfort they give in terms of food, travel, coordination, uh, talking to everyone, keeping them motivated is not easy on such big projects. ऐसा कोई मोमेंट है बिहाइंड द सीन जो आप अभी तक भूल नहीं पाए, जो हमारे साथ शेयर करिए आप, कुछ ऐसा हुआ हो जो ऑडियंस को नहीं पता है? यार ऐसे तो इतने सारे इंसिडेंट्स हैं कि मतलब लिस्ट खत्म हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, आपका पूरा टाइम है, आप प्रॉपर बताइए। मतलब हैरान हो जाता हूँ यार, कभी कभी मैं सेट पे ही रोना शुरू कर दिया था जब हमजा हमजा क्यों बना, और उसने बीइंग फौजी ऐसे स्टेप्स लिए जब वो ही वाज गोइंग थ्रू दैट फेज विद हिज मदर एंड फादर, and when they saw the sister is still alive and she's been raped and all, तो पूरी यूनिट का चेहरा ही देखने वाला होता है ऐसे सीन्स के अंदर। एंड अगर आप इमोशनल हो, मैं तो हूँ फिलहाल थोड़ा सा इमोशनल आदमी ही हूँ, तो मुझे बहुत इफेक्ट करती हैं ये चीजें। बट एट द सेम टाइम जब आप ये देख रहे हो और बहुत एक्टिवली एक सेकंड के अंदर, और उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टर्स के प्रोटोकॉल्स नहीं होते, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी वेरी ऑन द पॉइंट कि अभी ये आंखों में ग्लिसरीन चाहिए, ब्लड चाहिए, तो यस ये भी था। फिर कैसे आश्चर्यचकित होने वाली तो एक और बात थी, जैसे ऑक्सीजन नहीं था जहां हम शूट कर रहे थे लेह लद्दाख के अंदर, और पूरा यूनिट फर्स्ट टाइम, आई एम अ वेरी फिट गाय, तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ फिटनेस के अंदर, और आई वर्क आउट ऑन डेली बेसिस। तो लद्दाख के अंदर जब हम शूट कर रहे थे और उनको चल के जाना था, हमजा जब एंटर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ट्रस्ट मी, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, एंड आई एम रनिंग, दे कॉल्ड मी कि हमजा का टचअप चाहिए, तो थोड़ा जैसे उनको थोड़ा सा ऐसे डर्टी करना है, बिकॉज ही इज बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। तो मैं दौड़ के गया और मैंने रियलाइज नहीं किया यार कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, एंड व्हेन आई एम कमिंग बैक, आई ऑलमोस्ट
फेंटेड। मैंने कहा सर मुझे कुछ हो रहा है, जस्ट गिव मी 2 minutes। आई वेंट बिहाइंड द स्टोन एंड आई स्टार्टेड puking. First time in my life when I realized how much hard work everyone is putting to be in this atmosphere and giving their 100% low and high altitudes of life. And वो था एक एक्सपीरियंस। और जब ऑब्वियसली मैंने कहा यार हम थाईलैंड क्यों जा रहे हैं भाई, पाकिस्तान दिखाने के लिए। और जब मैं वहां पहुंचा और जब मैंने सेट देखा, भाई मेरे रोंगटे ऐसे हो गए, भाई ये तो लिहारी लग रहा है पूरा। And yeah, great. Yeah, there are so many experiences. Like I will not go into details. There's a lot of personal stuff. I can't release a lot of talks which I had with actors in terms of what is happening, why it is happening. हम्म। Obviously, ये हमारा फर्ज बनता है कि उनकी प्राइवेसी हम मेंटेन करके रखें, because we are the only people who are allowed in their private space. Let it be vans, let it be their houses, let it be on sets. So yes, uh, thoroughly enjoyed. I thoroughly enjoyed the whole process. Loved it. अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी, आपकी हालत एकदम खराब हो चुकी इतनी फिटनेस के बावजूद, रणवीर का हाल क्या था उस वक्त? रणवीर सर भी बीमार हुए थे। रणवीर सर भी पहले एक आधा दिन ऑक्सीजन उनको दिया गया था उस समय लद्दाख के अंदर। एक्लामेटाइज होने में कईयों को 1 दिन जाता है, कईयों को 2 दिन जाते हैं। आई थिंक रणवीर सर को तकरीबन 4 से 5 दिन लग गए थे एक्लामेटाइज होते। जब वो आए थे वहां पे एकदम ऑक्सीजन ड्रॉप होने की वजह से नौजिया होता है, आपको वॉमिटिंग आती है, हेडेक्स होते हैं हेवी। एंड इट इज नॉट इजी टू शूट इन लद्दाख। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। इट टुक हिम सम टाइम। एंड इवन व्हेन you see actors' face when their lips are drying and when they have to give a very powerful performance. जब आप किंग बन रहे हो बलोच के, अक्षय खन्ना का भी वहां शूट हुआ है। जब आप मेरा एक वीडियो होगा, आप देख रहे होंगे, मैं वहां डांस कर रहा हूँ। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय अक्षय खन्ना। मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि सर मैं आपके साथ इतना काम तो नहीं कर पाया इस फिल्म में। मैंने लुक टेस्ट तो किया था प्रीति शील के साथ उनका, बट हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं मुस्कान अ, और पूरी टीम जो उनके साथ काम करी थी, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, आई हग देम कि सर ये सीन देख के ना मतलब मजा आ गया उसी समय। मेरे को पता नहीं ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी कैसे नहीं, मैंने देखा और मैं तो नाचना ही शुरू कर दिया उधर। तो वो नाच अक्षय खन्ना सर का जो मैंने डांस देखा था, आई वाज सेलिब्रेटिंग विद माय फ्रेंड कि भाई हम भी नाच ले एक बारी, पता नहीं ये मौका मिले या ना मिले। सो आई हग्ड हिम एंड आई किस्ड हिज हैंड आल्सो। मैं कहा सर व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ एक्टर यू अभी आपने जैसे कहा कि एक बाल्टी खून लगा जब वो ट्रेन वाला सीन था उस जगह पे, तो वो क्या रियल ब्लड होता है या फिर उसको कैसे क्रिएट किया जाता आर। नहीं, ये कुछ भी रियल नहीं होता। ये फूड प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं, जैसे कॉर्न सिरप्स होते हैं या है? एडिबल कलर्स होते हैं, उनको मिक्स करके प्रोफेशनली बनाया जाता है। बट इट लुक्स वेरी वेरी क्लोज टू रियल ब्लड। इट्स ऑलमोस्ट रियल ब्लड, लुक्स लाइक रियल ब्लड, बिकॉज it leaves the same kind of texture, it leaves the same kind of effect. But रियल ऐसा नहीं है कि हम जाके किसी हाँ बकर हाँ। खाने से खून लेके आ रहे हैं। सब बनाया जाता है विद फूड प्रोडक्ट्स। तो ये वो, अच्छा, तो उसी सेट पे क्रिएट होता है या फिर बाहर से क्या कहते हैं खरीद के लाते हैं, नहीं ऐसा नहीं नहीं कुछ नहीं होता है? नहीं, नहीं, हम खुद भी बनाते हैं अपना ब्लड। और कई ब्लड्स, बहुत ज्यादा जो अच्छे ब्लड्स होते हैं वो यूएसए से भी मंगाए जाते हैं, अच्छा। जिनका इफेक्ट बहुत अलग होता है। जैसे हमारे कुछ कंपनीज है, जैसे यूरोपेरिस है, वो यहाँ अवेलेबल है, क्रायलॉन अवेलेबल है। हम्म। बट काफी अच्छी जो कंपनीज हैं जो यूएसए में हॉलीवुड में यूज होती हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको हम्म। अमेरिका से ही मिलते हैं। तो उनकी छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं। कोई 5 आउंस की बॉटल आती है, कोई 20 की, कोई 50 की, बट दे क्वाइट एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत की जाती है। स्किन इलस्ट्रेटर करके कंपनी है जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है, और उनके वेबसाइट पे जाके आप खरीद सकते हैं। बट बहुत चैलेंजिंग भी होता है हमारे लिए, क्योंकि काफी प्रोडक्ट्स जो अपने को चाहिए होते हैं वो हमको इम्पोर्ट
सॉरी, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बोलेंगे ना, एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं फ्रॉम, इंपोर्ट करने पड़ते हैं फ्रॉम यूएसए, बिकॉज सो मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया टिल डेट। कुछ सिलिकॉन होते हैं, कुछ वाइनल्स होती हैं, बट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर नॉट अवेलेबल। अच्छा, एक चीज है, ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा मजेदार है कि फूड सिरप्स होते हैं, भूख लगी है सीन के बीच में, 4 4 घंटे कब कट होगा पता नहीं, चाट लिया थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ इट्स कुछ मिलता है ना वेरी, मेन्यू में। यस इट इज। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कौन सिरप है आप खा सकते हो, बट आप सोचिए यार आपको मैं खून दे रहा हूँ, लग तो टेस्टी रहा है पर लग तो फूड रहा है ना। तो यस, इसीलिए मैं सोच रही इट थी। इज it is edible, you can eat it, there's no है problem ना? in it। हाँ, हाँ, क्योंकि ना, वही चीजें हैं, लोग स्क्रीन पे फिल्म देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये हुआ वो हुआ, हुआ कैसे, ये तो बता दो हमें। या ये है जो क्वेश्चन है ना, कि हुआ कैसे है। और कभी भी कोई फिल्म, जैसे धुरंधर एक बेंचमार्क सेट कर दिया है आदित्य सर ने बना करके, और जी इन्हें कह रहे जी। हैं, पता नहीं कितने बड़े रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा, लोगों को कुछ बता नहीं, कोई कुछ कह रहा है, बट वही हमारी आदित्य कोशिश सर रहती के है। आदित्य सर के बारे में मैं जितनी बात करूं ना उतनी कम है। व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ मैन, ही ट्रीटेड मी लाइक हिज younger brother। कि व्हेन समटाइम्स मैं बहुत खुश मिजाज आदमी हूँ, बहुत मजाकिया आदमी हूँ, तो वो चेहरा फट से पकड़ लेते थे मेरा, इधर आ, क्या हुआ। कभी कभी आप घर को मिस कर रहे हो, कभी कभी आपके लंबे लंबे आउटडोर प्रोजेक्ट्स होते हैं जब आपको 2 2 3 3 महीने घर जाने को नहीं मिलता। यूज्ड टू मोटिवेट मी। और एक आश्चर्यचकित करने वाली बात दोबारा बताएं आपको। लास्ट डे जरूर। ऑफ द शूट, ये वीडियो मेरे पास है नहीं है, कोशिश करूंगा कि अगर ये वीडियो मिल जाए मेरे को तो। लास्ट डे ऑफ द शूट, सब तालियां मार रहे हैं, हम किसी पहाड़ पे, जब आप हमजा का ट्रेनिंग सेशन देख रहे होंगे ना, तो हम किसी हाँ पहाड़ हाँ। पे चढ़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स क्लाइम करके ऊपर, तो वापस आ रहे हैं और शाम का समय हो गया, लास्ट टाइम, लास्ट सनलाइट जब तक गिरती नहीं थी ना कि अब शूट नहीं हो सकता, लास्ट डे तक वैसा शूट था। काफी सारे केक मंगाए गए। अ, आदित्य सर खड़े हैं, ये खड़ा है, हमजा खड़ा है, को एक्टर्स खड़े हैं सारे जो भी वहां थे एक्टर्स। आदित्य धर जी को पता था ये फिल्म क्या करने वाली है। He told in that video that we have created history, guys, and you will see it very, very soon. ये अ, अभी मैं किंग फिल्म पे काम कर रहा हूँ, अनिल कपूर जी को मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे करके आदित्य ने बोला, तो वो बोल रहे थे मेरे को कि अगर ये वीडियो मिल सके करण, तो प्लीज मेरे लिए इंतजाम कर। क्योंकि ऐसी जो चीजें बोलते हैं लोग, जिनको जिसके जिसके ऊपर कायनात खड़ी है कि यू हैव टू ड्रीम बिग, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू कन्विंस पीपल विद योर इमेजिनेशन। वो बात थी उस दिन। और बहुत एक्सट्रीमली सिंपल फैमिली है, बहुत प्यार करने वाली यानी मैम आते थे, डिनर्स पे बुलाया गया है, दे होस्टेड Kashmiri dinners for us in Ladakh. They called us to their office. We saw the first trailer cut of Dhurandhar 1। बहुत ज्यादा हम्बल होना पड़ता है, भगवान के साथ जुड़ना पड़ता है जब आप इतना कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो जिंदगी में। नहीं, यू कैन नॉट क्रिएट हिस्ट्री स्टेइंग इन डस्ट डर्ट एंड ग्राइम। यू हैव टू बी प्योर एंड ही इज प्योर। या हम जो देख रहे हैं उनको, इंटरव्यूज में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनके बारे में, आपने पूरा मुझे बता दिया कि वो ऐसी है, आई कोई वो लव नहीं, हिम, कुछ नहीं। वी लव कोई हिम। मैसेज आदित्य के लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे आदित्य को? आदित्य सर को मैं खुद ही मैसेज दे देता हूँ, ऐसा मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जो शायद मैंने उनको ना ही बोली हो फिल्म के रिलीज होने पे, या उनको खुद मैसेज करने पे उनका रिप्लाई आने में। आई थिंक
जो भी उन्होंने सोचा, बिलीव किया और करके दिखाया। और बहुत लोगों को सपने देखने चाहिए, उसका आत्मविश्वास भी भरा है लोगों में। ड्रीम बिग इज बीन एक टॉट चीज बाय पूछूंगी आदित्य आपसे। था। एक चीज पूछूंगी। अ, आप जब आर माधव को सान्याल बना रहे थे, या तो उन्होंने कहा कुछ मिस लग रहा है, कुछ मिस है। प्लीज जी। बताइए मुझे वो पूरी चीज है। तो पूरा जब मेकअप हो गया तो शीशे में कॉन्स्टेंटली देखी जा रहे हैं। आदित्य धर भी वहीं बैठे हुए थे। ये बात है हमारी महबूब स्टूडियो में हम पहला जो लुक टेस्ट था, सबका ही लुक टेस्ट वही हुआ है। 3 दिन हम लुक टेस्ट ही करते रहे हैं। आई थिंक हिस्ट्री में इतना लंबा लुक टेस्ट, सारे कैरेक्टर्स को देखना, उसका फोटोशूट करना भी आदित्य सर इज द हम्म, फर्स्ट पर्सन टू सी एवरी करेक्टर इन फ्रंट ऑफ हिम, जो भी उन्होंने सोचा, और उनको स्पेस दिया गया है स्क्रीन टाइम। एवरी एक्टर आई थिंक इज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद हिम बिकॉज he gave these actors the space to show their craft. तो बात वापस आते हैं हम सर के ऊपर। तो यहाँ बैठे हैं दोनों, तो वीडियो निकाली सर ने अजीत दोवाल की। देख रहे हैं इंटरव्यू देख। देन ही सेड, इसका इनका होंठ पतला है। देन ही डिड दिस एंड ही शॉट। इट वाज माइंड ब्लोइंग डिटेल ही कॉट, सो क्लोज एंड सच। ये एक्सपीरियंस एक्टर्स ही कर सकते हैं। मैडी सर, और एक और मैडी सर की एक आपको खूबसूरत बात बताऊं। तो एक दिन मैंने उनसे ऐसे बात की, वैन में था, तो मैंने कहा सर यार एक्टिंग तो बड़ा मुश्किल है। तो बोल रहे थे कि मैं अपने बेटे को भी बोल दो एक्टर बन जा, उसको नहीं बनना, कोई मुश्किल नहीं है। 3 पेज का मोनोलॉग, 3 पेज, 15 से 20 मिनट में उन्होंने रख लिया, जहन में बिठा लिया और फट से बोल दिया। कहते मैं अपने आप को उस जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये घटना घटी थी, और ये घटना मेरे साथ घट रही है। और वो एक्सप्रेस करते थे। एंड ये डिटेल्स, जो जो ये एक्सपीरियंस मुझे इन एक्टर्स टचवुड, आई मीन वेरी ग्रेटफुल कि शाहरुख खान सर के साथ, अनिल कपूर जी के साथ, रणवीर सिंह के साथ, आप नाम लीजिए, मैंने सबके साथ काम कर लिया। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, कि जब मैं इन लोगों को सुनता हूं ना, तो ऐसे लगता है कि मेरी आत्मा खुश हो रही है। ये मैं लोगों को कैसे बताऊं कि आपको खुद को स्पेशल फील करवाना है, तभी लोग आपको स्पेशल समझेंगे। आप टू लव योर सेल्फ। आप हाँ। बताओ कि प्रोस्थेटिक मेकअप क्या होता है, एक आसान शब्दों में, एकदम क्लियर, जैसे एक नॉर्मल इंसान समझ जाए। आपके क्लियर को समझा नहीं पाएगा। इट इज लाइक प्लास्टिक सर्जरी बट इन फॉर्म ऑफ मेकअप। जब आप कुछ ऐसी चीज या ऐसे अप्लायंसेस बनाते हैं जिससे आप स्किन क्रिएट कर सक रहे हो, और किसी का चेहरा रेप्लिकेट कर सकते हो, उनको चोटें दे सकते हो, उनको रियल दिखा सकते हो, वो होता है प्रोस्थेटिक। और द मेकअप लैब जो अभी हेड कर रहे हैं वो मेरे जीजा जी हैं, मार्क रॉय डिसूजा। मेरी सिस्टर है, जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, ओनर ऑफ द कंपनीज है। शी वॉज द फर्स्ट वन टू ड्रीम दिस। मैं पहली प्रोस्थेटिक लैब खोलूंगी इंडिया में। राइट नाउ ongoing staff में there are more than 50 to 70 people working for her on daily basis. She has a 3-4 floor office in Warsaw. और फ्रीलांस के अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ तो 200 से 250 लोग ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं। एंड इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी चैलेंजिंग टू डू इट। आप काफी जितने भी मेकअप आर्टिस्ट प्रोस्थेटिक अभी कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, कहीं ना कहीं वो प्रीतिशील को असिस्ट करके ही आगे करें। और फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे प्रीतिशील का, टू बिलीविंग इन दिस प्रोसेस। और
इस मुकाम तक लेके जाना मेकअप, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अच्छा, एक चीज है जैसे कि कहते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे मेकअप में लगते हैं, तो उस बीच कोई ब्रेक नहीं होता, रेगुलर होता रहता है, कुछ खाना पीना जी, नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप सिर्फ मेकअप होगा? मैं आपको बताऊं कि मेरी फिटनेस जर्नी ना यहीं से शुरू हुई है, मेकअप से। तो मैंने एक फिल्म की थी जो कोबरा करके, विक्रम के साथ। वो मैंने खुद में की है, वो मेरी सिस्टर के साथ हुई है। मैंने वो खुद में की थी फिल्म। तो जब मैं थोड़ा सा प्लम्पी था, थोड़ा सा हल्का सा ओवरवेट था, तो रशिया में टेम्परेचर था उस समय -30, -25 डिग्री सेल्सियस। तो हमको मेकअप करना पड़ता था 5-5, 6-6 घंटे स्ट्रेच के अंदर। तो मेरे पीठ पे इंजरीज हो गई, क्योंकि अपने को झुक के मेकअप करना है। एक्टर्स उतनी सुविधा नहीं थी, उतनी हम डिमांड्स भी नहीं कर सकते थे कि ये चेयर लेके आओ, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, द एक्टर हैज टू राइज लिटिल बिट so that I can see straight in the eye and straight on the face and give my best in terms of craft to give you the best makeup on the screen. तो मैंने कहा भाई, बेरहम मैं थोड़े से लोग, ऐसे तो नहीं चलने वाला। वहां से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की, और मैंने बोला मेरे को इस प्रोफेशन में अगर लंबा टिकना है, 16-16 घंटे खड़ा होना है, 6-6 घंटा मेकअप करना है, तो आई हैव टू बी फिट। और ये मैं सब लोगों को ही बोलूंगा, जो भी सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, कि अगर कुछ भी करना है ना, पहले अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, फिर देख लो, दुनिया रोक के दिखाया आपको। एंड यस, इट इज वेरी टायरिंग, या इट टेक्स stretch of 6 hours of makeup, sometime 12 hours also. एंड या सीधा ही होता है। बीच में एक्टर सो भी जाते हैं, हम म्यूजिक हम्म। लगाते हैं कि हम मोटिवेटेड रहे थोड़ा सा काम करने के लिए एट द स्ट्रेच। कभी कभी इम्पेशेंट होते हैं एक्टर्स, तो हमने कभी पीस लगाया। जो आंखों के पास का एरियाज होता है वहां ब्लेंडिंग होती है, नाक के पास के एरियाज में हम्म। ब्लेंडिंग होती है। एंड सडनली एक्टर विल वेक अप एंड ही से, ओह शिट, व्हाट डिड यू जस्ट डू? एंड sometimes we have to remove the whole makeup, clean him and put the new piece. सो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं, बट इट इज वेरी ह्यूमनली थिंग यार। 6-6 घंटे किसी को बिठाना, ऐसा मेहनत करना, इट्स क्वाइट अ टास्क। धुरंधर की सेट पे हुआ ऐसा कुछ? धुरंधर की सेट पे नहीं। अ, 2 लोग हैं, 3 लोग जिनको मैं बहुत, मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक्टर्स हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। हम्म। वो है शाहरुख खान सर। कभी आज तक उन्होंने आवाज नहीं निकाली कि 4 घंटे बैठाना, 5 घंटे बैठाना। ही विल सिट पेशेंटली, पीठ सीधी। He will keep doing, watch his movie, talk to his friends and all. And he sing. Amitabh Bachchan sir. They will put their 100%. And how can I miss? Yeah, I love you, Anil sir, Anil Kapoor sir. And काफी लंबी लिस्ट है, but these people, they love the craft and they give 100%. 6 घंटे बैठना तो 6 घंटे बैठेंगे आपके साथ, and not further. And रणवीर के साथ touch wood, never felt like that. It is just कि गर्मी इतनी होती थी कि मेकअप बह जाता था, कंटिन्यूटी जो आगे पीछे हो जाती थी। डीओपी के अपने को फोन आते थे मेरे को कि तेरा है नहीं यार। मैंने कहा यार सर, जितना मैं मेंटेन कर सका, तो मुझे हाथ जोड़ के माफी, या कई जगह कंटिन्यूटी मिस हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए, बट मैं अपना 100% देता हूँ। थैंक यू सो मच। All, all the best and great meeting you. Thank you so much for this interview. वाਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। Thank you.